हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी यदि आप 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे 18 फरवरी को, जैसा कि आप सभी का पेपर है, तो 18 फरवरी को जो है आपका एक टॉपिक आता है अलंकार। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आता है। ठीक है, तो इस अलंकार जो है आपका टॉपिक है, ये कौन कौन से आपको तैयार करके जाना है। मात्र आपको ये 3 अलंकार तैयार करके जाना। ठीक है, 18 फरवरी को इसी तीनों में से 100% है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, एक जरूर पूछेगा। ठीक है, 3 में से आपका जो है एक जरूर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 3 तैयार कर लीजिए, आपका जो है 2 नंबर कहना है। 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये फिक्स टॉपिक, पहले आप सभी फिक्स टॉपिक को तैयार कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो 3 अलंकार हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को इन तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है और आप सभी को तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला अलंकार आपका है रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार होता क्या है, देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से क्या किया जाए, आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत ही आसान है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। ठीक है, विरोध किया जाता है, वहाँ हमारा क्या है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये पहला अलंकार है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें उदाहरण आ जाता है, तो उदाहरण क्या लिखेंगे, बहुत ही एक लाइन में आपको उदाहरण है, बहुत ही आसान है। चरण कमल बंदो हरिराय, यानी जो चरण है वो कमल के समान है। किसका, हरि का, यानी विष्णु जी का। ठीक है, किस चरण जो है, चरण यानी कि पैर जो है वो कमल के समान क्या है, कोमल है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराय। उपमेय क्या है, यहाँ चरण है, उपमान क्या है, कमल है। ठीक है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आपका जो अलंकार है उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है, देखिए, उपमा अलंकार हेडिंग डालने लिखेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, ठीक है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में क्या दिखाया जाए, समानता दिखाया जाए। दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, या फिर दो भिन्न वस्तुओं की क्या की जाए, आपस में तुलना किया जाए। ठीक है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण को, यानी कि उसके जो गुण हैं, ठीक है, आकृति है और स्वभाव है, उसमें क्या दिखाया जाए, समानता दिखाया जाए। यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर इसका एक और परिभाषा बन जाता है, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं में भिन्न वस्तुओं में क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इस तरह आप उपमा अलंकार कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार में आपका जो है उदाहरण क्या होगा, उदाहरण बहुत ही आसान है, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरि का जो पद यानी पैर है वो कोमल के समान क्या है, कमल के समान क्या है, कोमल है। ठीक है, इसमें तुलना किया जा रहा है, जो हरि हैं उनका पद जो है वह कमल से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है, उदाहरण के तौर पर ये आपका एक लाइन में है, याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा आप सबको। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया, तीनों आप तैयार कर लीजिए, 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में क्या किया जाए, उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, यानी वहाँ पर ये उपमान जो है। ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे, नेत्र मानो कमल है। क्या, जो नेत्र है उसको माना गया है, ठीक है, कि कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ उपमेय की संभावना की जा रही है, तो नेत्र मानो कमल से है। तो ये तीसरा नंबर आपका वो अलंकार था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये 3 आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इन तीनों को आप तैयार करके जाइए, 100% है आपका ये 2 नंबर कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, क्लास 10th वाले भी इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।